गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैंने अपने बेटे के लिए एक ठो हॉस्टल देखा था, तो मेरे को तो पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ के जो रूल रेगुलेशन थे वो मेरे को नहीं समझ में आए। और देखिए कि पापा भी नहीं हैं, वो भी एक्सपायर कर गए हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम इसको हॉस्टल में रखें, क्योंकि वो मेरे बोलते थे कि भगवान ने अपने को बेटा इस तरीके से दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने उसको अनाथ हॉस्टल में जाकर के डाल दें। तो वो जब तक जीवित थे तब तक वो का ध्यान रखते थे, हम भी ध्यान रखते थे, दोनों मिलके हम लोग इसका काम करते रहते थे। पर अब जब मैं अकेली पड़ गई हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आगे के लिए, अभी तो मैं चलो कर ले रही हूँ, पर मेरे जाने के बाद या मेरी एज हो जाती है तो फिर इसको कोई भी देखभाल करने वाला नहीं मिलेगा। और उम्र का तो देखिए किसी को भी भरोसा नहीं है, कब अपने कितने साल जिएगा, क्या होगा, ये अपने को किसी को भी नहीं मालूम। तो मैंने सोचा कि इसके लिए व्यवस्था कर लूँ, पर जो रूल रेगुलेशन उनका था मेरे को नहीं समझ में आया। वो लोग का कहने का था कि विकलांग बच्चे को हम लोग नहीं लेते हैं, अगर लेते हैं तो खाली विकलांग तो है पर जन्म से वो चलता फिरता ना भी रहे तो उसको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान भी अगर उसको ज्ञान नहीं है तो वो कम से कम चलता फिरता होना चाहिए। तो बात सही है, उनका कहना भी सही है। पर देखिए अगर इस तरीके का बच्चा अगर चलता बोलता भी नहीं है और मंदबुद्धि भी है, तो वही आदमी सोचेगा कि उसके जिसके माँ बाप रहेंगे तो वो माँ बाप तो अच्छे बच्चे को तो कोई भी देना नहीं चाहेगा। जिस बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी उन्हीं बच्चों को ही के माँ बाप सोचते हैं कि हम लोग नहीं सक पा रहे हैं तो अपने बच्चे को अनाथ हॉस्टल में डाल दें। तो मैंने भी वही सोच करके किया था, पर मेरे को नहीं समझ में आया। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मतलब मेरे को जो मैंने सोचा था वो कि इसको हॉस्टल में नहीं डालूं, तो वो डिसीजन सही है या गलत है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके मेरे को अपनी राय दीजिएगा, जिससे मैं सही डिसीजन ले सकूं। तो अभी तो मैंने उनको मना कर दिया है, बाद में देखती हूँ क्या होता है। क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे कई बार क्या रिलेशन में अपनी शादी वगैरह होती है तो नहीं जा पाते हैं, तो वो तो नॉर्मल, चलो कोई बात नहीं। पर अभी मेरे भाई की शादी है और मेरे भांजे की शादी है, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत करीब शादी हो गई, इनको मैं कैसे टाल सकती हूँ, मेरा छोटा भाई का ही शादी है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले हॉस्टल भी देख लेती हूँ। इतने सालों से तो मैं कभी गई नहीं थी देखने, तो आपकी बार में गई तो मेरे को समझ में आया, पर उनका सिस्टम मेरे को नहीं समझ में आया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों मैंने सही किया या गलत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा छोटा वाला लड़का हैंडीकैप है, सेरेब्रल पाल्सी भी है और मेंटली रिटार्डेड जो बोलते हैं। तो सब कोई बोल रहे थे कि इसको एडमिशन करा लो, क्योंकि अब एज हो गई है, 20 इयर्स का हो गया है। तो आज हमारे यहाँ पे आए थे सर्वे करने के लिए इसका कि ये सही में वैसा है कि नहीं। तो वो लोग बोले कि जो फुल हैंडीकैप रहता है उसको हम लोग नहीं लेते, जैसे कि मतलब खुद का काम नहीं करता है। तो और फिर क्या है कि कभी आपको इच्छा हुई कि अपने बच्चे को वापस ले आए तो आप वो भी नहीं कर सकते। आप एक बार एडमिशन कर दिए तो आपको वहीं पे ही रखना होगा। तो ऐसी कुछ शर्तें थी जिसके चलते मेरे को नहीं पसंद आया, जिसके चलते मैंने सोचा कि जब अपना बच्चा विकलांग ही है और चलता बोलता नहीं है, तभी तो हम लोग अपने बच्चे को हॉस्टल में रखना चाहते हैं।
अगर वो फिर सही रहेगा, चल वो फिर सकता है, बोल सकता है, तो आपके पास हम लोग क्यों रखेंगे? कोई भी अपने बच्चे को नहीं रखना चाहेगा। जो बेचारे असहाय हैं, उनके माँ बाप नहीं है, वो लोग तो ज़रूर रखना चाहेंगे। और हमारे जैसे जिनके बच्चे माँ बाप तो हैं पर बच्चे ऐसे हैं, तो वो लोग तो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे ये हॉस्टल में रहे। तो उनका मेंटेनेंस वगैरह भी था, जैसे 11,000, कोई 12, 20,000, 15,000, जैसी फैसिलिटी है उस हिसाब से स्टार्टिंग में रहता है 11,000 से। तो मंथली 11,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने घर में बात करी तो सब कोई बोले कि अगर उन बच्चे को ला ही नहीं सकते अपने, और बच्चे को जैसे कभी अपना मन किया कि चलो अब अपने पास रख लें, 2-4 महीने बाद अपने वापस ले आए, तो ये फिर सुविधा नहीं है। तो मैंने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, क्योंकि जब अपने को उसको ला ही नहीं सकते, कभी उसके साथ में रह ही नहीं सकते, और वहीं पे वो लोग क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा मन में विचार आता है। और माँ को तो आप जानते ही हैं, माँ माँ ही होती है। माँ अपने सब कुछ सह लेगी पर बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अपना बच्चा सब कुछ खाता है, चिप्स, कुरकुरे वगैरह, जो भी घर में जो भी आइटम आते हैं, समोसा को, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, सब चीज़ का शौकीन है। तो मैं सोची कि मैं ही मेरा कर लूँगी। हाँ, जब मैं नहीं रहूँ तब हम सोचेंगे कि इसके को अब तो कोई करने वाला है नहीं। तो मैं आज उनको पहले तो हमारा डिसीजन यही था कि अब 20 इयर्स का हो गया, मेरे से नहीं संभल रहा है, तो मैं वापस उसको भेज दूँ, हॉस्टल में डाल दूँ, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा आराम होगा। पर फिर बाद में मैंने सोचा मेरा बच्चे को अगर वो लोग अच्छे से नहीं रखा, या उसको देखिए, ये इसको ना कपड़े का पहनने का कोई लेना देना है, ना कोई घूमने फिरने से कोई लेना देना है, एक इसको खाने का ही शौक़ है, और वो खाना भी उसको नहीं मिलेगा तो मेरा मन तो नहीं मानेगा ना, तो मेरा दिल तो दुखिएगा। तो मैंने सोचा नहीं, इसको मैं नहीं भेजती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैंने सही किया कि गलत किया, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा खाने के लिए मतलब एक तकलीफ़ महसूस करे, क्योंकि हर माँ को चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे। क्योंकि अब देखिए, विकलांग है, मानसिक रूप से है, ये तो अपने कर्म के हिसाब से अपने को मिला है, अपने कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो वो भगवान की मर्ज़ी है। पर कोई भी बच्चे को अपने उसका मतलब खाने पीने का जो शौक़ है उससे भी उसको वंचित करें, तो ये मेरे को नहीं पसंद आया। तो दोस्तों, आप लोग को तो जो मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हैं तो मेरे बेटे को देखे ही हैं, और जो लोग नहीं देखे मैं उनको आज दिखा दे रही हूँ कि मेरा बेटा कैसा है, क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा छोटा बेटा है। मौली देखो, इधर देखो, ये मेरा छोटा बेटा है जो कि समझता नहीं है बिल्कुल भी, और ये हैंडीकैप चाइल्ड है, मेंटली रिटार्डेड। तो ये अपने आप में खेलते रहता है, खाना खिला दो और अपने आप में ये गाने सुनते रहता है और खेलते रहता है। तो यहाँ पे ये बैल्कोनी में अपना गाड़ी वगैरह देखते रहता है, नीचे गाड़ियाँ जो जाती आती रहती हैं उनको देखते रहता है और अपना खेलते रहता है। तो दोस्तों, मेरा तो मन नहीं माना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने सही किया कि गलत किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। मेरा छोटा वाला बेटा हैंडीकैप से सेरेब्रल पाल्सी मेंटली रिटार्डेड जो बोलते हैं। तो सब कोई बोल रहे थे कि इसका एडमिशन कराओ, क्योंकि एज हो गई है, 20 इयर्स का हो गया है। तो आज हमारे यहाँ पे आए
घर में करने के लिए इसका ये सही पैसा है कि नहीं। जो फुल हैंडीक्राफ्ट है उसको हम लोग नहीं लेते, जैसे कि और फिर क्या है कि कभी आपको इच्छा हुई कि अपने बच्चे को वापस ले आए तो आप वो भी नहीं कर सकते। आप एक बार एडमिशन कर दिए तो आपको वहीं पे ही रहना होगा। तो ऐसी कुछ शर्तें थी जिसके चलते मेरे को नहीं पसंद आया, जिसके चलते। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैंने अपने बेटे के लिए एक वो हॉस्टल देखा था, तो मेरे को तो पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ के जो रूल रेगुलेशन थे वो मेरे को नहीं समझ में आए। और देखिए उनके पापा भी नहीं है, वो भी एक्सपायर कर गए हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम उसको हॉस्टल में रखें, क्योंकि वो तो मेरे बोलते थे कि भगवान ने अपने को बेटा इस तरीके से दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने उसको हॉस्टल में जाकर के, तो वो जब तक जीवित थे तब तक वो का ध्यान रखते थे, हम भी ध्यान रखते थे, दोनों मिलकर उसका काम करते रहते थे। पर अब जब मैं अकेली पड़ गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आगे के लिए, अभी तो मैं चलो कर ले रही हूँ, पर मेरे जाने के बाद ही अब मेरी एज हो जाती है तो फिर इसको कोई भी देखभाल करने वाला नहीं मिलेगा। और उम्र का तो देखिए किसी को भी भरोसा नहीं है, कब अपने कितने साल जिएगा, क्या होगा, ये अपने को किसी को भी नहीं मालूम। तो मैंने सोचा कि इसके लिए व्यवस्था कर लो, पर जो रूल रेगुलेशन उनका था मेरे को नहीं समझ में आया। वो लोग का कहने का था कि विकलांग बच्चे को हम लोग नहीं लेते हैं, अगर लेते हैं तो खाली विकलांग तो है, पर जन्म से वो चलता फिरता ना भी रहे तो उसको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान भी अगर उसको ज्ञान नहीं है तो वो कम से कम चलता फिरता होना चाहिए। तो बात सही है, उनका कहना भी सही है, पर देखिए अगर इस तरीके का बच्चा अगर चलता बोलता भी नहीं है, मंदबुद्धि भी है, तो वही आदमी सोचेगा कि उसके जिसके माँ बाप रहेंगे तो वो माँ बाप तो अच्छे बच्चे को तो कोई भी देना नहीं चाहेगा। जिस बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी उन्हीं बच्चों को ही के माँ बाप सोचते हैं कि हम लोग नहीं सक पा रहे हैं तो अपने बच्चे को अनाथ ये हॉस्टल में डाल दें। तो मैंने भी वही सोच करके किया था, पर मेरे को नहीं समझ में आया। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मतलब मेरे को जो मैंने सोचा था वो इसको हॉस्टल में नहीं डालूँ तो वो डिसीजन सही है या गलत है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके मेरे को अपनी राय दीजिएगा, जिससे मैं अपना सही डिसीजन ले सकूँ। तो अभी तो मैंने उनको मना कर दिया है, बाद में देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये जैसे कहीं पर क्या रिलेशन में अपनी शादी वगैरह होती है तो नहीं जा पाते हैं, तो वो तो नॉर्मल चलो कोई बात नहीं, और अभी मेरे भाई की शादी है और मेरे भांजे की शादी है, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत करीब शादी हो गई, इनको मैं कैसे टाल सकती हूँ, मेरा छोटा भाई का ही शादी है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले हॉस्टल भी देख लेती हूँ, इतने सालों से तो मैं कभी गई नहीं थी देखने, तो आपकी बार में गई तो मेरे को समझ में आया, पर उनका सिस्टम मेरे को नहीं समझ में आया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों मैंने सही किया है या गलत।